श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक दो वैष्णव विरक्त सो दो साथ रहते तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये दो राजनगर ते कोस 5 उरे में एक गांव है। तहाँ दो ब्राह्मण के जन्मे। सो ये दो ब्राह्मण के घर एक ही बाखरी में रहते। ताते ये दो लड़का संग खेले, संग खाए पिए। या प्रकार दो उनमें प्रीति बहुत बड़ी। पाछे दो बरस 5-7 के भये तब इन दो उनके माता पिता इनको एक पंडिया के वहाँ पढ़ी वे को पठाए। तो एक तो कछु पढ़ियो और दूसरो सीधो हतो। सो कछु पढ़ियो नहीं। ता पाछे दो उनके माता पिता ने दो उनको ब्याह कियो। तब दो उनकी स्त्री आई। सो वे दो महाकुपात्र आई आसुरी सबन को गारी दे क्लेश करे। जो वस्तु पावे सो चुराई के माँ बाप को दे आवे। सो घर के सब महादुख पावे। ऐसे करत कछुक दिन में दो उनके माँ बाप ने देह छोड़ी। तब ये दो आपस में विचार किए, जो भाई अब घर में रहनो उचित नहीं। काहे ते जो घर में नित्य क्लेश होत है, ताते कहूँ और ठोर जाई तो आछो है। ऐसे दो ने विचार कियो। पाछे घर में काहू सो कहे बिना रात्रि को चले। सो राजनगर आई रहे। तहाँ भिक्षा मांगी के देह निर्वाह करन लागे। वैराग्य दशा में रहे। काहू सो ज्यादा बोले नहीं। काहू के पास बिना काम बैठे नहीं। या प्रकार रहे। सो एक समय ये दो भिक्षा में को असारवा आए। तहाँ भाईला कोठारी के घर आए। ता समय श्री गुसाई जी आप भाईला कोठारी के घर बिराजत हते। सो कोठ के वृक्ष के नीचे चरण पखारत हते। तहाँ इन दो ने श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। तब श्री गुसाई जी को तेज प्रताप देखी के चक्रत वे रहे। दो हाथ जोड़ी ठाड़े रहे। तब श्री गुसाई जी आप दो उनकी ओर देखी मुस्काई के आज्ञा किए, जो तुम दो ऐसे जगह जगह क्यों भटकत हो। कछु भगवत भजन करो तो कृतार्थ हो। तो श्री गुसाई जी के वचन सुनी दो उनको बोध भयो। जाने जो ये कोई महापुरुष हैं। नात्रु बिना जाने बिना पहचाने ऐसे कौन कहे। पाछे दो हाथ जोड़ी के विनती किए, जो महाराज हम तो भगवत भजन में कछु समझत नाही। क्लेश के मारे घर छोड़ी या प्रकार जगह 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 भटकत हैं। अब आपके दर्शन ते परम आनंद पायो। अब हम आपकी शरणी आए हैं। ताते कृपा करी शरणी ले भगवत भजन को प्रकार समझाइए। तो या प्रकार दो उनकी दीनता देखी श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भये। ता समय भाईला कोठारी पास ठाड़े हते। 300 प्रभु ने आप आज्ञा किए, जो भाईला इन दो को स्नान कराई अपरस में हमारे पास ले आऊ। तब भाईला कोठारी दो को अपने घर के भीतर ले जाई के स्नान कराए। पाछे नई धोती ऊपर ना पहरवे को दिए। सो दो ने पहरे, कंठी पहरी, तिलक चरणामृत ले अपरस ही में श्री गुसाई जी के पास आए ठाड़े रहे। तब श्री गुसाई जी आप कृपा करी दो उनको नाम निवेदन कराए। पाछे दो उनको आज्ञा किए, जो तुम कछुक दिन यहाँ रही भाईला कोठारी को संग करो। श्री आचार्य जी के ग्रंथन को पाठ करो, ताते तुमको मार्ग सब स्फुरमान होएगो। तब ये दो भाईला कोठारी के वहाँ रहे। सो जहाँ लो श्री गुसाई जी बिराजे, तहाँ लो प्रभुन की टहल आए गए वैष्णव की टहल जो होई सो सब करे। नित्य प्रति श्री गुसाई जी के वचनामृत सुने और श्री आचार्य जी के ग्रंथन को पाठ करे। सो उनमें एक चौकस हतो। सो वह नित्य श्री गुसाई जी आप पोढ़े, तब चरण दाबे, रहस्य वार्ता पूछे। या प्रकार रहे। ता पाछे भाईला कोठारी सो जो बात समझ में न आवे सो पूछे। सो वह श्री गुसाई जी को कृपा पात्र भयो और दूसरो साधारण हतो। तो वाको श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो तू इनके साथ रहे, ये जो कहे सो ही करियो। पाछे श्री गुसाई जी आप तो श्री गोकुल पधारे। ता पाछे ये दो विरक्त दशा में रहते और साथ फिरते। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक दो वैष्णव विरक्त, ये दोनों राजनगर के आगे एक गांव में रहते। ये दोनों ब्राह्मण के घर जन्मे थे।
इनके घर पास पास में ही थे, इसलिए ये दोनों बचपन में साथ में खेलते, पढ़ने भी साथ जाते। उसमें से एक तो कुछ पढ़े और दूसरे जो थे साधारण थे, ज्यादा नहीं पढ़े। फिर दोनों के माता पिता ने दोनों का ब्याह करवाया। तब इनकी स्त्रियां महाकुपात्र आई, आसुरी आई, सबको गारी देती, क्लेश करती, तो सब इनके घर के महादुख पाते। फिर कुछ दिन में इनके माँ बाप ने देह छोड़ी। फिर इन दोनों ने विचार किया कि अब घर में नहीं रहना चाहिए, यहाँ तो नित्य क्लेश होता है, इसलिए अब हम कहीं और जाएं तो अच्छा है। ऐसा दोनों ने विचार किया। फिर किसी को बताए बिना राजनगर आए और वहां भिक्षा मांग के निर्वाह करने लगे। तब ऐसे में कुछ दिन में ये दोनों भिक्षा मांगते हुए असारुआ में भाईला कोठारी की यहाँ गए। तब श्री गुसाई जी आप भाईला कोठारी के घर विराज रहे थे। तब इन दोनों को श्री गुसाई जी के दर्शन हुए। तब ये दोनों श्री गुसाई जी का तेज प्रताप देख के चकित हो गए, दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। तब श्री गुसाई जी ने दोनों को आज्ञा करी कि तुम दोनों ऐसे जगह जगह भटकते क्यों हो, कुछ भगवत भजन करो तो कृतार्थ होोगे। तब दोनों ने विनती करी कि महाराज, हम तो भगवत भजन में कुछ समझते नहीं हैं, क्लेश के कारण घर छोड़ के जगह जगह भटक रहे हैं। आज आपके दर्शन से परम आनंद प्राप्त हुआ है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, इसलिए अब आप कृपा करके भगवत भजन का प्रकार समझाए। तब श्री गुसाई जी आप प्रसन्न हुए। तब आप श्री ने भाईला कोठारी को आज्ञा करी कि दोनों को स्नान करा के अपरस में हमारे पास लाओ। तब भाईला कोठारी ने उन दोनों को अपरस में स्नान कराया और श्री गुसाई जी के सन्मुख लाए। तब श्री गुसाई जी ने दोनों को नाम निवेदन कराया। फिर दोनों को आज्ञा दी कि अब तुम यहाँ कुछ दिन रहकर भाईला कोठारी का संग करना और श्री आचार्य जी के ग्रंथों का नित्य पाठ करना। तब ये दोनों भाईला कोठारी के यहाँ रहे। तो जब तक श्री गुसाई जी वहाँ विराजे, तब तक इन्होंने वहाँ रहकर श्री गुसाई जी की सेवा और आए गए वैष्णव की सेवा करी और नित्य श्री गुसाई जी के वचनामृत सुनते और श्री आचार्य जी के ग्रंथों का पाठ करते। तब एक तो उन दोनों में से समझदार थे, तो जब श्री गुसाई जी आप पढ़ते तब वह चरण दबाते और रहस्य वार्ता पूछते, और जो कुछ समझ नहीं आता वह भाईला कोठारी से पूछते। तो ये बहुत कृपा पात्र हुए। और दूसरे जो थे वह साधारण थे। तब उनको श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तू इनके साथ रहे, ये जैसा कहे वैसा करना। फिर श्री गुसाई जी आप तो श्री गोकुल पधारे। तब ये दोनों विरक्त दशा में रहते और साथ फिरते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।